न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। दोस्तों, पंचायत चुनाव का डमरू एक बार फिर से बज चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में जा रहे हैं और बिजली की तरह वहां पर जुटकर अपने वोटरों पर कटिया लगाना शुरू कर चुके हैं। न्यूज 524 द्वारा चलाए जा रहे एपिसोड क्या हुआ तेरा वादे के तहत आज हमारे मेहमान हैं गोसाईगंज के सभासद अशोक चौरसिया जी। तो आपका भैया न्यूज 524 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप गोसाईगंज नगर पंचायत में कितने वर्षों से सभासद हैं? सभासद तो मैं प्रतिनिधि रह चुका हूँ। जी जी। सभासद तो हमारी आंटी हैं जी। और मैं निर्वाह किया सभासद की हैसियत से। मैंने सारे काज जी जनता के हितों के लिए किया। जी। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपने जब 2017 में जब चुनाव था तो आपने अपने वार्ड के लोगों से क्या वादा किया था? हम वादा तो वैसे तो कुछ नहीं किए थे, फिर भी हमने आश्वासन एक दिया था कि अगर सभासद के जो अधिकार होते हैं वो तो अधिकार तो छीन चुके हैं पहले से ही कि उनके अधिकार में केवल प्रस्ताव लिखवाना है, बाकी उनके हाथ में कुछ नहीं है। जो प्रस्ताव लिखाया गया, जैसे वार्ड में नालियां हुई, सड़क हुए और विकास की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप 2017 का चुनाव था, जैसे जब आप लोगों के पास जा रहे थे तो आपने लोगों से जो कहा गया रहा होगा, आपने कहा होगा कि भैया अगर हम जीतेंगे तो आपके विकास के लिए हमेशा तैयार रहेंगे या ये विकास करेंगे। तो आपने जो वादा किया था ये बताइए वादे के बारे में। वादे के बारे में हमने वादा किया था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो आपके बीच में रह करके आपकी हर जो भी समस्याएं हमसे समाधान हो सकेंगी हम समाधान करेंगे और जो भी योजनाएं आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। जी चलिए ठीक है। तो आप उसके बाद जीत गए। 2017 में आप नगर पंचायत के सभासद बन गए। तो आपने अपने वार्ड में विकास क्या किया, जरा आप इसको बताइए। जो भी सरकारी योजनाएं आई, जैसे राशन कार्ड हुआ, आवास हुआ, पेंशन हुआ और शौचालय हुआ शौचालय हुआ और जैसे नाली हुए, सड़क हुए, जो भी जर्जर या खराब हुए थे, नाली खुली नालियां थी उस पर पटिया लगवा दिया गया जिससे गंदगी दुर्गंध ना हो। ऐसे और क्या नाम गैस हुए है, सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई घर घर हमने पहुंचाया। जो उसके पात्र थे या जो भी थे जरूरतमंद, जैसे उनके परिवार के लोग सदस्य लंबे थे, मतलब परिवार लंबा था, उन लोगों को जो भी योजनाएं हो सकी हमने उनके लिए तत्पर पूर्ण कराया किया। चलिए ठीक है। तो जैसे वार्ड के लोगों को 3 जो है अहम आवश्यकताएं होती हैं, बिजली, पानी और शिक्षा। तो आप इस पर आपने अपने वार्ड में क्या किया? इस पर भी हमने जोर दिया। उनके परिवार वालों को हमने ये मतलब पूर्ण रूप से जागरूक किया कि आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और विद्यालय भेजने के साथ साथ घर पर भी उनको पढ़ाएं। हमने इस और बिजली के संबंध में, बिजली के लिए इस समय भी हमारे वार्ड में कोई ऐसा घर नहीं जिनके यहाँ बिजली ना हो और ऐसा भी घर नहीं जिनके यहाँ मतलब गैस सिलेंडर ना हो, चूल्हा ना हो, ऐसा नहीं है, और शौचालय ना हो। और हमने पूर्ण रूप से जो भी योजनाएं हैं सब तक मुहैया करवाया सरकार की योजनाओं को। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आपने एक तमसा बचाओ संघर्ष समिति के नाम से एक बनाया था, तो आपने उसके तहत जो है क्या काम किया है? तमसा नदी का तो हमारा एक जैसे उद्देश्य ये था कि अगर जल नहीं तो कल नहीं और ये श्री भगवान रामचंद्र जी के ही समय से, उसको तो हम नहीं जानते, जो इस समय जब से हम जानकार हुए हम ये देख रहे हैं ये नदी हमारे ही महादेवा घाट से होकर निकल रही है और इसकी लंबाई हमारी जो भी जानकारी हमको मिली है, ये लखनीपुर एक गांव है मवई ब्लॉक के पास, वहां से ये निकली है और आजमगढ़ के पास जाकर के ये विलुप्त होती है। और इसके लिए हम जब देखा नदी सूख जा रही है, जहां पहले पशु पक्षी जानवर अपनी प्यास बुझाते थे, वहाँ गंदगी का भरमार है और पानी नाम मात्र है और आचमन लायक तो रह ही नहीं गया है। तो वही हमारे जेहन में जगह कि हम लोगों को जागरूक किया हमने और इसके लिए हमने अपने उच्च अधिकारियों को भी पत्र भी दिया और जिस पर अनिल पाठक जी डीएम साहब यहाँ पर आए थे, सर्वे भी किया उन्होंने और सर्वे करके उसका निस्तारण भी कराया। वहाँ से लखनीपुर से उन्होंने काज भी कराया, तारुन तक काज हुआ, इसके आगे का कार्य बाधित रह गया। अभी तक तमसा नदी पर कोई काज नहीं हुआ।
और बीच बीच में दुर्गा पूजा आया या दशहरा आया तो उस समय लोग जागरूक होते हैं, तो उस समय जो भी नगर पंचायत से हो सकता था वो नगर पंचायत भी काज कराया है। जी, तो जैसा कि गोसाईगंज में तमसा है जिसे जीवनदायिनी तमसा कहा जाता है, और इस तमसा का महत्व जो है पुराणों में है, क्योंकि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन को जा रहे थे तो यहाँ पर आकर गोसाईगंज के तमसा नदी जहाँ पर महादेवा घाट है वहां पर एक रात विश्राम किया था, और आपने यह सोचा कि इस तमसे का जीर्णोद्धार करना चाहिए, तो आपने इस नाम से तमसा संघर्ष समिति के नाम से एक जो है समिति बनाया और आपने इस पर कार्य शुरू किया। तो आपको लोगों से क्या सहयोग मिला और अभी तक आपके द्वारा यहाँ क्या कार्य किया गया? उस नदी के लिए हमने सफाई अभियान भी छेड़ा, और सफाई अभियान से ही हमने लोगों को जागरूक किया कि ये लोग जागे, और कुछ लोग इसमें जागे भी, और प्रशासनिक भी अधिकारी जागे, जो उनसे हो सका उन्होंने कराया, जो हम लोगों से हो सका उस पर हम लोगों ने काज किया। लेकिन ये काज बहुत लंबा है, इसलिए जब तक शासन और प्रशासन और ये जो जनप्रतिनिधि हैं जब तक इनका सहयोग नहीं होगा तब तक इसका उद्धार नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, आप लोगों का चुनाव एकदम आ गया है, तारीखों की घोषणा हो गई, इसलिए हम आपका बहुत कम समय लेते हैं। अब आपसे हम अंतिम सवाल करते हैं, यदि आप इस बार भी प्रत्याशी के रूप में सभासद बनते हैं तो आप अपने वार्ड में क्या आपका वादा है, आप अपने वार्ड में क्या विकास करेंगे इस बार? हम वादा क्या करेंगे, वादा तो कुछ नहीं, जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी सरकार की उसको हम घर घर पहुंचाएंगे, और जो भी हो सकेगा हम अपनी जनता के लिए पूर्ण रूप से काज कराएंगे उनका, और जितना भी हो सकेगा हमारा समय बचता है मैं अपनी जनता के लिए समर्पित रहता हूँ जी, और करता रहूंगा। तो इस बार आप जो किस वार्ड से रहेंगे प्रत्याशी? वार्ड नंबर 4 से ही रहेंगे। वार्ड नंबर 4 से रहेंगे जी। और इसके पहले भी आप वार्ड नंबर 4 से थे? जी, पहले 10 था, 10 के बाद 4 हुआ, फिर इस बार भी 4 है जी। तो आप अपने वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप उनसे क्या अपील कर रहे हैं? हम उनसे यही अपील करेंगे कि हमारी जनता अगर हमको इस बार लाएगी तो पूर्ण रूप विश्वास के साथ लाएगी, और ये भी हम कहेंगे कि हम अपनी जनता को विश्वास के साथ किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं करेंगे, और उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक जो है अहम जानकारी दिया, और आपने जो विकास कार्य किया उसके लिए बताया, और आपने तमसा के लिए कार्य किया है, उसके जीर्णोद्धार के लिए आपने जो है पहल किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।